सैलरी कई कंपोनेंट से मिलकर बनती है, जैसे कि बेसिक सैलरी, बोनस, डीए, कमीशन, इंसेंटिव या फिर बहुत सारे सैलरी अलाउंसेज आदि। इसमें सैलरी अलाउंसेज मेजरली तीन टाइप के होते हैं। नंबर एक फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस, नंबर टू फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, नंबर थ्री पार्टली टैक्सेबल या पार्टली एग्जेम्प्ट अलाउंसेज। और आज के वीडियो में हम 10 ऐसे पार्टली टैक्सेबल या पार्टली एग्जेम्प्ट अलाउंस की बात करने वाले हैं जिनकी वजह से आप अपने टैक्स के लाखों रुपए बचा सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं सभी अलाउंसेस के रिगार्डिंग आपको बोनस टिप्स भी दूंगा। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये अलाउंस मिलता है आपके घर से ऑफिस तक आने जाने वाले खर्चों के लिए। बहुत यूजफुल अलाउंस है। इसमें आपको एग्जम्पशन मिलती है 1600 रुपीज़ पर मंथ या एक्चुअल अलाउंस, दोनों में से जो भी अमाउंट कम होती है उतनी एग्जम्पशन आपको मिल जाती है। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय हैंडीकैप्ड हो, जैसे कि ब्लाइंड, डीफ, डम्ब आदि, तो उसके लिए ये 1600 रुपये की जगह मैक्स 3200 रुपये पर मंथ की एग्जम्पशन मिलेगी। देखिए, आज जो भी अलाउंसेस की मैं बात कर रहा हूँ उन सभी अलाउंसेस की एग्जम्पशन केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है, लेकिन सिर्फ 3 अलाउंसेस ऐसे हैं जिनकी एग्जम्पशन आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी मिल जाती है। ऐसा इनकम टैक्स की नोटिफिकेशन नंबर 38/2022 डेटेड 26 अप्रैल 2020 में लिखा हुआ है। और वो 3 अलाउंसेस हैं: डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इन तीनों अलाउंसेज में डेली अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस की एग्जम्पशन तो लगभग सभी इंप्लॉइज को मिल जाती है, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस में जो 3200 रुपये पर मंथ की एग्जम्पशन है वो न्यू टैक्स रिजीम में केवल और केवल हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए मिलती है। हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न की यूटिलिटी या इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म्स में इन 3 अलाउंसेस को क्लेम करने का अभी ऑप्शन नहीं है, बेशक वो गलती की वजह से हो या फिर यूटिलिटी में कोई इशू हो, जिसकी वजह से हम इन तीनों अलाउंसेस का बेनिफिट अपनी आईटीआर में नहीं ले पाते। लेकिन ये कानून है और एग्जिस्ट करता है। इसके लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में रिपोर्ट किया हुआ है। जब भी ये अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। अब दूसरा अलाउंस है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ की चिल्ड्रन की एजुकेशन के खर्चों के लिए सैलरी के साथ एक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी देते हैं, जिसे CEA भी बोलते हैं। अब आप एक बात समझिए कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और रीइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन फीस, इन दोनों में एक फ़र्क है। इस पॉइंट को मैं लास्ट में बोनस टिप्स के अंदर कवर करूँगा। देखिए, CEA की एग्जम्पशन आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 में मिलती है। वो एग्जम्पशन क्या कहती है कि 100 रुपीज़ पर चाइल्ड पर मंथ या फिर एक्चुअल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, विच एवर इज लेस, यानी इन दोनों में से जो भी कम होता है उतनी अमाउंट की एग्जम्पशन आपको मिल जाती है और उतनी अमाउंट पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। किड्स के लिए एक और अलाउंस है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। इसमें आपको 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड या फिर एक्चुअल हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, दोनों में से जो भी कम होता है उतनी अमाउंट की एग्जम्पशन आपको मिल जाती है। अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस से रिलेटेड खास प्रोविजन क्या है कि इन दोनों में आप ये बेनिफिट सिर्फ 2 किड्स के लिए ले सकते हो, लेकिन एक सिचुएशन है जब आप 3 किड्स के लिए भी ये बेनिफिट ले सकते हैं। और वो क्या है? जब आपके पास पहले से एक बेबी हो और बाद में ट्विंस हो जाएं, तब आपको 3 बच्चों के लिए ये एग्जम्पशन मिल जाती हैं। ये दोनों एग्जम्पशन मिल जाती हैं। अब फोर्थ अलाउंस है हाउस रेंट अलाउंस, यानी HRA अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। 90% सैलरीड पर्सन सबसे ज़्यादा HRA के थ्रू ही टैक्स सेव करते हैं। HRA के थ्रू आपको टैक्स प्लानिंग करने का एक ज़बरदस्त फंडा बताऊंगा, आगे बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, HRA की एग्जम्पशन क्लेम करने के 3 पॉइंट्स हैं और इन तीनों में सबसे कम अमाउंट जिसमें भी आएगी उतनी अमाउंट की एग्जम्पशन आपको मिल जाएगी। उन तीनों पॉइंट्स को देखने के लिए अब मैं आपको डायरेक्ट अपनी वेबसाइट letsmakecompany.com पर लेकर चलता हूँ और यहीं पर मैं आपको टैक्स प्लानिंग वाला फंडा भी बताऊँगा। अब आप देखिए, HRA में ये 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 एक्चुअल HRA रिसीव्ड, नंबर 2 रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी, नंबर 3 50% ऑफ सैलरी इफ़ लिव्स इन मेट्रो सिटी, या फिर 40% ऑफ सैलरी अगर आप मेट्रो सिटी के अलावा कहीं और स्टे करते हैं। इन तीनों में से जो भी सबसे कम होगा उतनी अमाउंट की एग्जम्पशन आप अपनी ITR में क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर सैलरी से क्या मतलब है? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि पता नहीं आपको ये 3 पॉइंट समझ में आए होंगे या नहीं आए होंगे, लेकिन HRA की कैलकुलेशन को सिंप्लीफाइड बनाने के लिए हमने ये कैलकुलेटर बनाया है। इस कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसमें सबसे पहले आप मेट्रो सिटी या अदर सिटी को सिलेक्ट कीजिए जहाँ भी आप रहते हैं। मैं यहाँ मेट्रो सिटी को सिलेक्ट करता हूँ। देन अपनी बेसिक सैलरी लिखिए, सपोज 2 लाख रुपए है। देन नेक्स्ट कॉलम में आप लिखिए कि HRA आपको कितना मिला है। मैं मान लेता हूँ कि 1 साल में आपको 1,20,000 रुपये मिला है। उसके बाद
आपने एक साल में रेंट कितना पे किया है वो लिखिए, सपोज 1,50,000 रुपये। आगे की सारी कैलकुलेशन अपने आप होती रहेगी। अब आपको यहाँ पर HRA की एग्जम्पशन की फिगर सामने दिखाई देती रहेगी, आप उसको देख सकते हैं। अब सपोज मैं यहाँ बेसिक सैलरी को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर देता हूँ, तो आप चेंज देख सकते हैं। इसी तरीके से आप रेंट की फिगर आदि को भी चेंज करके अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं कि कितने रेंट के ऊपर आपको ज़्यादा फ़ायदा है। आपको ये टैक्स प्लानिंग पसंद आए तो इसे आप अपने कोलीग्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ इस लिंक से आप कैलकुलेटर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। कहाँ पे? इस वाले पॉइंट पे। अच्छा, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि रेंट तो हम पे करते हैं लेकिन उसकी रिसिप्ट कैसे जनरेट होगी या हमें रिसिप्ट कैसे मिलेगी, क्योंकि हमें कंपनी में रेंट रिसिप्ट भी सबमिट करनी है। इसके लिए आप अगेन मेरी वेबसाइट letsmakecompany.com पर आइए और कैलकुलेटर के ड्रॉप डाउन के लिस्ट के अंदर रेंट रिसिप्ट जनरेटर पर जाएं। यहाँ पर रेंट की इंफॉर्मेशन आप फिल करें, जैसे कि रेंट की डिटेल्स फिल करें और लास्ट वाली टैब पर रेंट पीरियड फिल करके आप यहाँ जनरेट बटन पर क्लिक करेंगे तो रेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, जिसका आप प्रिंट आउट निकाल के साइन करके अपने ऑफिस में सबमिट कीजिए और HRA का मैक्सिमम बेनिफिट क्लेम कीजिए। अब नेक्स्ट आता है ट्रैवलिंग अलाउंस। दिस अलाउंस इज गिवन टू कंपनसेट कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉयज़। यानी कि जब एक एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र एक सिटी से दूसरी सिटी में होता है, ऐसे केस में पैकिंग एक्सपेंसेस या फिर पैकर एंड मूवर जैसे खर्चों के लिए ये अलाउंस मिलता है। इसकी एग्जम्पशन कितनी मिलती है? एक्चुअल अलाउंस और एक्चुअल एक्सपेंडिचर, इन दोनों में से जो भी कम होता है। नेक्स्ट, कन्वेंस अलाउंस। दिस अलाउंस इज गिवन टू परफॉर्म योर ऑफिस ड्यूटीज़। यानी जब आप ऑफिस के काम से बाहर जाते हो तब आपको आने जाने में जो भी खर्चे होते हैं उन सब के लिए ये अलाउंस मिलता है। इसकी एग्जम्पशन आपको कितनी मिलेगी? एक्चुअल कन्वेंस अलाउंस और एक्चुअल एक्सपेंडिचर, विच एवर इज लेस। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म अलाउंस। दिस अलाउंस इज गिवन इन ऑफिस वेयर ड्रेस कोड इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द स्टाफ्स। यूनिफॉर्म अलाउंस से आप नए कपड़े भी स्टिच करा सकते हैं या फिर उन कपड़ों की मेंटेनेंस के लिए भी खर्चा कर सकते हैं। इसमें आपको एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? एक्चुअल यूनिफॉर्म अलाउंस और एक्चुअल एक्सपेंडिचर, विच एवर इज लेस, उतनी एग्जम्पशन आपको मिल जाएगी। अगला आता है डेली अलाउंस। दिस अलाउंस इज गिवन ड्यूरिंग एब्सेंस फ्रॉम नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। सपोज मैं दिल्ली में काम करता हूँ लेकिन मुझे किसी काम से बॉम्बे जाना पड़ता है या फिर मेरा ट्रांसफ़र ही बॉम्बे हो गया, तो ऐसे टाइम पर रोज़ के खर्चों के लिए ये अलाउंस मिलता है। सो डेली अलाउंस में भी एक एग्जम्पशन मिलती है। और कितनी एग्जम्पशन मिलती है? एक्चुअल डेली अलाउंस और एक्चुअल एक्सपेंडिचर, विच एवर इज लेस, उतनी एग्जम्पशन आपको मिल जाएगी। अब आता है एकेडमिक या रिसर्च अलाउंस। दिस अलाउंस इज गिवन टू डू रिसर्च इन योर फील्ड और एनकरेज एकेडमिक नॉलेज। इसमें आपको एग्जम्पशन भी सेम मिलती है, एक्चुअल अलाउंस और एक्चुअल एक्सपेंडिचर, विच एवर इज लेस। See, all such allowances like daily allowance, conveyance allowance, uniform allowance, traveling allowance, helper allowance, academic allowance are 100% exempt in most of the cases, because whatever you get, actual expenditure is equal to same or even more than that. लेकिन क्योंकि इन सभी अलाउंसेज में कंडीशंस हैं, इसलिए इन्हें पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज की कैटेगरी में रखा गया है। अब हम वीडियो के एंडिंग पॉइंट के नज़दीक हैं। अब हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस की। ये अलाउंस केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलता है। इसकी एग्जम्पशन लेने के लिए अगेन 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड। नंबर 2, 20% ऑफ द बेसिक सैलरी। नंबर 3, 5,000 रुपीज़। इन तीनों में से जो भी सबसे कम अमाउंट होगी उतनी अमाउंट की एग्जम्पशन आपको मिल जाएगी। अब हम यूँ भी कह सकते हैं कि इसमें 5,000 रुपये से ज़्यादा एग्जम्पशन मिल ही नहीं सकती। इसमें 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात कि सैलरी से मतलब है सिर्फ बेसिक सैलरी। दूसरी बात कि उस सरकारी एम्प्लॉई ने एंटरटेनमेंट अलाउंस के पैसे एक्चुअल में खर्च किए हैं या नहीं किए हैं, ये बात इररिलेवेंट है। यानी खर्चे ना भी किए हों तब भी आपको एग्जम्पशन मिलेगी। अब वीडियो के लास्ट में मैं बात करता हूँ बोनस टिप्स की। सबसे पहले तो इन सब अलाउंस की एग्जम्पशन आपको अपने ऑफिस के थ्रू ही लेनी चाहिए। यानी कि जो भी आप एग्जम्पशन या डिडक्शन क्लेम करते हो उन्हें अपने ऑफिस में इन्फॉर्म करें, सो दैट ऑल द फिगर्स कम इनटू योर फॉर्म 16 और सैलरी सर्टिफिकेट। नंबर 2, हाउस रेंट अलाउंस की डिडक्शन आपको तब नहीं मिलती जब आप अपने ही घर में रहते हैं या फिर किसी ऐसे घर में रहते हैं जहाँ का आपको कोई रेंट पे नहीं करना पड़ता। नंबर 3, एंटरटेनमेंट अलाउंस की एग्जम्पशन के लिए आपने एक्चुअल में कुछ खर्चा किया है या नहीं किया है, ये बात कोई मायने नहीं रखती, आपको एग्जम्पशन मिलेगी। लास्ट में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ट्यूशन फीस का जो रीइंबर्समेंट मिलता है उसके लिए कोई एग्जम्पशन नहीं मिलती, वो 100% टैक्सेबल है। क्यों? क्योंकि वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं होता बल्कि रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस होता है।
तो दोस्तों ये थी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि एक पार्टली टैक्सेबल अलाउंस या पार्टली एग्जेम्प्ट अलाउंस से रिलेटेड थी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।